नैब के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला बहुत जानदार है। बानी पीटीआई की हद तक ये केस इंतहाई मजबूत है, लेकिन बुशरा बीबी की हद तक ये सजा का केस नहीं बनता था और शायद ये फैसला बरकरार ना रह सके। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही। ये फैसला बहुत जानदार है। प्रोसिक्यूशन भी इसमें बेहतर थी। जज साहब ने जितने भी डिफेंस के अहम नुकात थे उन नुकात का जवाब दिया है। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अहम नुकात को जो है स्किप कर दिया हो, अपने फैसले में उनको एड्रेस ना किया, उनसे जान छुड़ाने की कोशिश की हो। मेरी नजर में खान साहब की हद तक तो ये केस इंतहाई मजबूत है, लेकिन बुशरा बीबी की हद तक जो एविडेंस थी, जो जज साहब के फैसले से भी नजर आया, मुझे लगता है कि ये बुशरा बीबी की हद तक सजा का केस नहीं बनता था। बुशरा बीबी को जिस बुनियादी चीज पर सजा दी गई है वो दो बातें हैं। एक है डीड ऑफ एक्नॉलेजमेंट पर जो उन्होंने दस्तखत किए हैं, वो तो जुर्म हो जाने के बहुत बाद की बात है, 2022 और 21 की बात है। मैस ट्रस्टी होना किसी की बीवी होने की हैसियत से मेरा ख्याल है ये उनकी हद तक ये फैसला शायद सस्टेन ना कर पाए। अदालत ने ये लिखा है अपने फैसले में और एविडेंस की बुनियाद पर लिखा है कि सबसे पहले तो एसेट रिकवरी यूनिट है वो जो बनाया गया था वो बुनियादी तौर पर कि पैसा लेकर आना है, मुल्जिमान से रिकवरी करनी है, लेकिन उल्टा ये इसको इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया कि जो स्टेट का पैसा था उसका फायदा जो है वो प्रॉपर्टी टाइकून को देना शुरू कर दिया गया, जो कि उसके मकासद के बिल्कुल बरअक्स काम किया गया। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये फैसले में इसको जस्टिफाई किया गया। इन चीजों की जरूरत तब पेश आती जब आप ये कहते कि पाकिस्तान में तो कभी कोई पैसा आया ही नहीं है, बरतानिया ने तो कभी कोई पैसा रिकवर ही नहीं किया, और अब बरतानिया के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कोई मायदा तो है नहीं है। अगर उन्होंने नहीं भी भेजे तब भी अगर बाकी रिकॉर्ड मुकम्मल है और उससे किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रहती, जो कि मुझे बादियों नजर में नजर नहीं आता, ऐसी कोई पूरे एविडेंस को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, तो मेरी नजर में ये एक एस्टेब्लिश चीज है। ये इजाफी शहादत जरूर होती लेकिन ये बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देगी।